कहानी की शुरुआत में शव को एक सुनसान इलाके में नदी के पीछे एक पेड़ से लटका हुआ दिखाया गया है। यह वर्ष 1830 था। अगले दृश्य में हम फिल्म के मुख्य पात्र को देखते हैं, ऑगस्टस लैंडोर नदी के किनारे अपने हाथ धोते हुए। लैंडर एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी है जो सेवानिवृत्ति के बाद नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता है। तभी एक सैन्य अकादमी से कुछ लोग लैंडोर से मिलने आते हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया शव ये फिल्म उस अकादमी के एक छात्र की थी और वे लैंडर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया। लैंडर ने पुलिस बल में अपने कार्यकाल के दौरान कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे उन्हें शहर के शीर्ष अधिकारियों से बहुत सम्मान मिला। इस वजह से अकादमी के कप्तान उन्हें लेने के लिए खुद उनके घर आए। अकादमी के कार्यालय पहुंचने के बाद कप्तान लैंडर की प्रशंसा करता है। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने स्वयं मामले को सुलझाने के लिए लैंडर को लाने का निर्णय लिया है। हालांकि लैंडर बहुत सफल पुलिसकर्मी थे। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें अपने व्यक्तित्व में दुख के पहाड़ का सामना करना पड़ा था। उनकी पत्नी की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और बेटी किसी के साथ घर से भाग गई थी। इस वजह से वो बहुत अकेला महसूस करने लगा। अपने अकेलेपन के कारण लैंडर ने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब पर निर्भर हो गया। कर्नल को लैंडर के निजी जीवन की समस्याओं के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए इस कठिन परिस्थिति में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में उन्हें असहजता महसूस हुई। हालांकि अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को एक तरफ रखते हुए लैंडर कर्नल से उसे वहां बुलाने का कारण पूछता है। कर्नल ने उसे बताया कि अकादमी का एक छात्र नाम फ्राई ने एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कर्नल और कैप्टन को यह बात परेशान नहीं कर रही थी। असली समस्या ये थी कि जब फ्राई का शव अस्पताल लाया गया, किसी ने उसका दिल उसकी छाती से निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडोर को अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई का शव रखा हुआ है। डॉक्टर मार्क्विस जो शव की जांच कर रहे हैं, लैंडर को बताता है कि कैसे एक अज्ञात अपराधी ने उसे काट दिया था। चाकू से छाती खोली और हृदय को साफ साफ निकाल लिया। किसी व्यक्ति की छाती से हृदय निकालना कोई आसान काम नहीं है। लैंडर ने डॉक्टर से पूछा कि क्या सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है या इसके लिए सर्जन की आवश्यकता होगी। डॉक्टर जवाब देते हैं कि अगर किसी को मानव शरीर का ज्ञान है, वे हृदय को भी निकाल सकते हैं, इसलिए सर्जन होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद लैंडर सबसे पहले उस स्थान पर जाता है जहां फ्राई ने आत्महत्या की थी। वहां कप्तान के साथ वो सैनिक भी है जिसने सबसे पहले फ्राई के शरीर की खोज की थी। जब लैंडर सैनिक से सवाल करता है, उन्होंने बताया कि कल रात जब वो इलाके में गश्त कर रहे थे तो उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब वो आवाज का पीछा करने लगा तो उसे फ्राई का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला। सोल्गर आगे कहते हैं कि फ्राई को कल रात फांसी दे दी गई, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे। ये सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा है। सैनिक जवाब देता है नहीं। लैंडर मुस्कुराता है और कहता है कि वह जा सकता है। इसके बाद लैंडोर और कप्तान अस्पताल लौट आते हैं। लैंडर स्वयं शव की जांच करता है और फ्राई के सिर के पीछे एक गहरा घाव पाता है। उन्होंने फ्राई के हाथों पर भी चोटें पाई, जो संभवतः तब हुआ जब उसने फांसी पर लटके हुए खुद को मुक्त करने की कोशिश की। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शुक्रवार है। खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे जबरदस्ती पेड़ पर लटका दिया। इसी बीच डॉक्टर आ जाता है। जब लैंडर और डॉक्टर फ्राई के सिर पर लगी चोट को देखते हैं, डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि उसने पहले इतने गंभीर घाव पर ध्यान क्यों नहीं दिया। फिर लैंडर और डॉक्टर फ्राई की बंद मुट्ठी खोलते हैं और अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर कुछ अक्षर लिखे थे। डॉक्टर को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उसकी नजर से बच गई। लैंडर को मिला कागज एक बड़ा सुराग हो सकता है। वो पत्र लेकर जाने को तैयार होता है, लेकिन कप्तान उसे रोक देता है। कप्तान ने लैंडर से मामले की गुप्त रूप से जांच करने को कहा। वो नहीं चाहता कि फ्राई की हत्या के कारण अकादमी की प्रतिष्ठा खराब हो। उन्होंने लैंडर को सख्त चेतावनी भी दी कि जब तक मामला सुलझ न जाए वो शराब न पिए। लैंडर पहले से ही शहर में शराबी के रूप में बदनाम हो चुका था। कैप्टन की सभी शर्तों से सहमत होने के बाद लैंडर अपनी जांच शुरू करता है। वो उस स्थान पर वापस लौटता है जहां फ्राई का शव मिला था और सुराग ढूंढना शुरू करता है। जांच पड़ताल के दौरान अकादमी का एक छात्र आता है। उसका नाम एडगर है। एडगर लैंडर को बताता है कि वह भी जांच करने की कोशिश कर रहा है। वो फ्राई के मामले को अपने तरीके से देखता है और उसका मानना है कि फ्राई का हत्यारा कवि है। ये कहकर वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो जब फ्राई का दिल चोरी हो गया था तब वो अस्पताल में उसके शरीर की रखवाली कर रहा था। कांस्टेबल ने लैंडर को बताया कि वह 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था। उसी समय एक अधिकारी आया और उसे छुट्टी दे दी। हालांकि अंधेरा होने के कारण कांस्टेबल अधिकारी का चेहरा नहीं देख सका। लैंडर यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कांस्टेबल ने भी कुछ अजीब बात बताई। उसने देखा कि अधिकारी के कंधे पर रैंक बैज नहीं था, जो आमतौर पर किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात है। इससे लैंडर और भी अधिक उलझन में पड़ जाता है, इसलिए वह अपने मन को शांत करने के लिए एक बार में चला जाता है। लैंडर बारटेंडर पैट्सी को बहुत अच्छी तरह जानता था। आज पैट्सी थोड़ी परेशान थी। जब लैंडर उससे उसकी चिंता का कारण पूछता है, पैट्सी उसे बताती है कि वह फ्राई को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसकी मृत्यु से बहुत दुखी है। उन्होंने बताया कि अकादमी में केवल कुछ ही विशेष लोगों को फ्राई की मृत्यु के बारे में पता था।
वो आश्चर्यचकित हो जाती है और पैट्सी से पूछती है कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैट्सी बार में बैठे एक आदमी की ओर इशारा करती है। लैंडर देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही व्यक्ति जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा कवि था। लैंड एडगर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर ने अपनी काव्यात्मक शैली में कहते हैं कि किसी का दिल चुराने जैसा अपराध करने के बारे में केवल कवि ही सोच सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कवि हैं, इसलिए वे जानते हैं कि कवि कैसे सोचता है। लैंडर को पता चलता है कि एडगर शराब के नशे में बोल रहा है। जैसे ही लैंडर जाने वाला होता है, एडगर रुकता है और उसे एक रहस्य बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का अपने रूममेट से झगड़ा हो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। अगले दिन लैंडर और कप्तान पूछताछ के लिए 2 सैनिकों को लाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडर उससे उसके और फ्राई के बीच हुए झगड़े के बारे में पूछता है। रूममेट ने जवाब दिया कि उनके बीच कभी गंभीर झगड़ा नहीं हुआ। उनका कहना है कि फ्राई बुरी संगत में पड़ गया था और वो तो बस उसे सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस बात को लेकर उनमें थोड़ी बहस हुई। हालांकि फ्राई के रूममेट को यह नहीं पता था कि वे बुरे दोस्त कौन थे। फ्राई ने कभी भी उनके नाम उनके साथ साझा नहीं किए। लैंडर उसका बयान ले लेता है और उसे अपने कमरे में वापस जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद वे स्टोडार्ड नामक एक अन्य सैनिक से पूछताछ करते हैं, जो फ्राई की मृत्यु से पहले उनसे मिलने वाले अंतिम व्यक्ति थे। जब उससे फ्राई के बारे में पूछता है, स्टोडार्ड का कहना है कि फ्राई उस रात जल्दी में था और अधिकारियों से छिपकर भाग रहा था। फ्राई ने उसे यह नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। जब स्टोडार्ड ये कह रहे थे तो उनका चेहरा घूम गया, वो पीला पड़ गया, जिससे लैंडर को उस पर शक हो गया। उस समय स्टोडार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लैंडर ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। तभी एक अधिकारी कैप्टन के लिए संदेश लेकर आता है। इसमें कहा गया है कि किसी ने एक रात पहले एक गाय और एक बकरी का दिल निकाल लिया था। ये समाचार पढ़कर कैप्टन क्रोधित हो जाता है और अधिक हत्याओं को रोकने के लिए वो अकादमी को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर देता है। हालांकि लैंडर और एडगर नियमों की अनदेखी करते हुए अकादमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर ने अनुमान लगाया था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन एडगर का कहना है कि वो फ्राई से कभी मिले ही नहीं थे। लैंडर फिर मामले को सुलझाने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखता है। एडगर तुरंत सहमत हो जाता है। उसके बाद लैंडर उसे फ्राई के हाथ से मिला पत्र देता है और पूछता है उसे उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझने और पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर चला जाता है। उस रात एडगर लैंडर के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने पत्र का कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया है। पत्र के अनुसार हत्यारे ने इसे स्वयं लिखा था और फ्राई को उस स्थान पर आमंत्रित किया था जहां किसी महत्वपूर्ण कार्य के बहाने उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसका स्पष्ट अर्थ था कि फ्राई हत्यारे को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के मिलने के लिए तैयार हो गया। लैंडर एडगर के अवलोकन से बहुत प्रभावित है, लेकिन पत्र में अभी भी कुछ अधूरे हिस्से थे, इसलिए लैंडर और एडगर उन्हें डिकोड करने के लिए एक साथ काम करते हैं। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति संभवतः महिला थी। उनका मानना है कि वो युवा लड़का केवल महिला के लिए ही इतनी देर रात अकादमी छोड़ेगा। एडगर लैंडर को बताता है कि यदि हत्यारा महिला है तो हो सकता है कि उसने उसे पहले भी देखा हो। इसके बाद एडगर अपने जीवन के बारे में रहस्य साझा करता है। वो कहते हैं कि उनकी मां की मृत्यु 20 साल पहले हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उनसे बात करती है। वो हर रात उसे कविताएं सुनाती है जिन्हें एडगर अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उन्होंने एक दुखी लड़की के बारे में एक कविता लिखी जिसने अपराध किया था। उसी सुबह एडगर ने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल कविता में वर्णित लड़की जैसी दिखती थी। इसीलिए एडगर ने सोचा कि शायद वो लड़की ही हत्यारी है। वो कहता है कि उसने लड़की को केवल एक बार देखा था। हालांकि लैंडर को ये सब अविश्वसनीय लगता है और वो सोचने लगता है कि एडगर पागल है। उस रात बाद में जब लैंडर बारटेंडर पैट्सी की बाहों में था, वो उससे एडगर के बारे में पूछता है। पैट्सी उसे बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसीलिए उसे अपनी मां की उपस्थिति और हर चीज का एहसास होता है, बस यह महसूस करने के लिए कि वो अभी भी उसके साथ है। ये सुनकर लैंडर को एडगर पर बहुत दया आती है, क्योंकि वो समझता है कि यह कैसा है दुनिया में अकेले। अगले दिन जब लैंडर अस्पताल में कुछ जांच कर रहा था, उसके मन में एक विचार आया, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दिल क्यों रखना चाहेगा? गहराई से सोचने के बाद लैंडर को विश्वास होने लगता है कि यह हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। वो एडगर को पत्र लिखता है और उसे एक पुराने सुनसान घर पर मिलने के लिए कहता है। संयोगवश लैंडर को घर में काले जादू के सबूत के साथ साथ राक्षसी प्रतीक भी मिलते हैं। जब तक एडगर वहां पहुंचता है, लैंडर को पता चलता है कि हत्यारा लोगों और जानवरों के दिल निकाल रहा था। ये जानने के बाद काले जादू के अनुष्ठान, लैंडर और एडगर तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानता है। लैंडर का दोस्त उसे किताबों की अलमारी से एक किताब निकालने के लिए कहता है। ये पुस्तक प्रसिद्ध डायन शिकारी द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक में लिखा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। शैतान को फांसी पर लटकाए गए आदमी का दिल शैतान को भेंट करना है। इसके साथ ही दोस्त लैंडर को बताता है कि कई साल पहले एक प्रसिद्ध हेनरी लेक्लर्क नामक एक चुड़ैल शिकारी ने लगभग 700 चुड़ैलों को मार डाला था। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अनुष्ठान का वर्णन किया था अमर बनने के लिए। हालांकि कोई नहीं जानता कि वो पुस्तक अब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि वह जाकर उस लड़के से दोस्ती कर ले। सैनिकों से बात करें और पता लगाने की कोशिश करें कि उनमें से कौन काला जादू के बारे में जानता है। एडगर ठीक यही करता है। वो सैनिकों के एक समूह के साथ दोस्त बन जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस